एवरीवन, तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो कल मैं आपको बता रही थी नायलॉन थ्रेड के बारे में, पॉलिएस्टर के बारे में बताया था। तो आगे देखिए इसको कंटिन्यू रखते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो आपने पहले ही कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर ली थी, आपने बर्निंग नेचुरल मतलब नेचुरल जो फाइबर हो और सिंथेटिक फाइबर के बारे में। एक्टिविटी 6 ऑफ चैप्टर 3 इज 7th क्लास। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ लिया था। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, और आपने क्या ऑब्जर्व किया। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम देन द नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो आपको क्या बता रखे, जैसे कि आपने कोई सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं केमिकल के थ्रू जो बनाए जाएंगे, मान लो पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन का थ्रेड हो गया, तो आप उसको फाइबर को जलाओगे, जैसे उसको बर्निंग करोगे, तो उसका जो बिहेवियर कैसे होगा, वो उसको आपको कैसे महसूस हो रहा है उसको देखने पर, और जो वो जलते हुए क्या क्या कर प्रोसेस हो रही है उसमें। और जो नॉर्मली जो कॉटन के कपड़े होंगे, सिल्क होगा, जो हमें नेचुरल जो फाइबर हो गया, वो जलाओगे तो आपको क्या महसूस हो रहा है। तो देखिए, When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that the natural fiber. तो इसका जो सिंथेटिक फाइबर को जो आप जलाओगे, जैसे कि आप पैराशूट वाले कोई चीज़ ले लो, पैराशूट का कोई कपड़ा ले लो, उसको आप जलाओगे तो कैसे वो क्या होगा, थोड़ा अलग बिहेवियर करेगा। कॉटन का कपड़ा होगा, वो क्या अलग बिहेवियर करेगा। यू मस्ट नॉट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑफ हीटिंग। तो आपने नोटिस किया होगा, जो सिंथेटिक फाइबर होगा मेल्ट करेगा ऑन हीटिंग। मेल्ट मतलब पिघलता हुआ हीट करेगा, जैसे कि वो कोई प्लास्टिक जलता है ना नॉर्मली, उस तरीके से मेल्ट करता हुआ हीट करेगा। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है, वास्तव में एक डिसएडवांटेज है किसका, सिंथेटिक फाइबर का। इफ द क्लॉथ कैच फायर, जैसे कि अगर कोई क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, वो कैच मतलब फायर मतलब कपड़ा किसी आग में जल जाए, इट कैन बी डिस्ट्रॉय। तो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। थोड़ा सा कैच कर लेता है, थोड़ी सी आग कैच कर लेगा, जब पॉलिएस्टर का जो सिंथेटिक फाइबर होंगे ना, तो उसका जो कपड़ा को कैच कर लेगा आग को, तो क्या होता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा पूरा। द फैब्रिक मेल्ट द स्टिक ऑन द बॉडी। जो फैब्रिक होगा, जो मेल्ट होगा, जो कब पिघलेगा, वो क्या होगा, हमारे बॉडी में स्टिक कर जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, और जो पर्सन ने पहन रखा होगा। वी शुड देयर फॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें जो वियर नहीं करनी चाहिए, पहननी नहीं चाहिए सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। किसके टाइम, जैसे कि हम वर्क कर रहे हो किचन में और लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी होती है ना, जैसे वो अपनी लैब में जो वर्क करते हैं, तो उस टाइम हमको नहीं पहनना चाहिए सिंथेटिक क्लॉथ। किसका पहनना चाहिए, कॉटन की कोट पहन लो या कॉटन का एप्रन पहन लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके सिंथेटिक फाइबर के। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, इमेजिन करो कि ये बरसात के दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज द एंड वाई। तो किस प्रकार का आप अम्ब्रेला यूज करोगे और क्यों। और नो, आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। तो ये कह रही है कि अब मुझे पता लगा कि मेरी जो मम्मी है वो कि पॉलिएस्टर क्लॉथ क्यों नहीं पहनती किचन में काम करते समय। तो देखिए, अपना जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला का जो कपड़ा होता है, वो भी क्या है कि पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर होता है। अब उसमें देखो, आप कुछ भी माचिस की जलाओगे, तिल्ली लगा दो, तो वो देखो उसका जो जहाँ पे आपने जलाया है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेल्ट करेगा, थोड़ा पिघलेगा, कुछ अलग सा आपको इलास्टिक सा लगेगा, चिपचिपा सा, और गरम सा जब उस टाइम ही, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी से चिपक सकता है आसानी से, और जल्दी से पूरी जहाँ पे वो पॉलिएस्टर होगा वो पूरा ही फैल जाएगा। इतनी जल्दी उसमें आग फैलेगी और सारा ही खत्म हो जाएगा जो कपड़ा होगा वो, इसलिए ये डेंजर होता है। All the synthetic fiber are prepared by a numbers of process using raw materials of petroleum origin called पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, जो सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं ना, जो सिंथेटिक फाइबर जो कपड़े बनते हैं केमिकल, तो वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है, रॉ मटेरियल कच्चे मटेरियल्स को लिया जाता है ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। पेट्रोल जानते हो ना आप, पेट्रोलियम को लिया जाता है ओरिजिन, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। वो क्या कहलाता है, पेट्रोकेमिकल कहलाता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम चीज़ लगाओगे तो क्या होगा, जल्दी से आग पकड़ेगा। अगर देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिंथेटिक फाइबर्स की। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई। I will use umbrella made up a synthetic cloth
तो मैं कैसे अम्ब्रेला यूज करूँ सिंथेटिक क्लोथ का, बिकॉज इट्स ड्राई अप सून, वो क्या होगा जल्दी से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इस ड्यूरेबल्स लेस एक्सपेंसिव, और ये क्या होगा बहुत ही कम खर्चीला होगा। एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा ज़्यादा वो महंगा नहीं होगा, एक्सपेंसिव। और जो चीपर, चीपर किसको बोलते हैं, जो सस्ता होगा, और एक्सपेंसिव मतलब जो ज़्यादा महंगा। रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, जो आसानी से हमको अवेलेबल हो जाएगा, और अवेलेबल मतलब हमें मिल सकता है, और ईजी टू मेंटेन, आसानी से मेंटेन कर सकते रहते हैं। क्यों कि बहुत हल्का होगा वो, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो प्रोसेस करते हैं यूनिक, अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, विच मेक द पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, अलग अलग प्रकार की जो पॉपुलर मतलब कि ज़्यादा जो पॉपुलर ड्रेस होती है उसके मटेरियल्स में। दे ड्राई अप क्विकली, वे आसानी से साफ मतलब आसानी से सूख सकते हैं। आर डर्बल लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, और मतलब क्विकली सूख सकते हैं, और डर्बल होता है, और एक्सपेंसिव भी कम एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते। रेडली अवेलेबल, आसानी से मिल सकते हैं। ईजी टू मेंटेन, आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, तो कुछ एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है और जो खुद के अकॉर्डिंग। तो एक्टिविटी 2 दे रखी है। टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच, तो 2 क्लॉथ लेने हैं सेम साइज के और रफली हाफ मीटर स्क्वायर ईच। वन ऑफ दिस शुड बी परफॉर्म नेचुरल फाइबर, तो एक उसमें क्या होना चाहिए, नेचुरल फाइबर का होना चाहिए। द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, दूसरा क्या होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प टू ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दिस पीस, तो आप अपनी पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं कौन सा सिंथेटिक फाइबर है कौन सा नेचुरल फाइबर है। सोक्स द पीस ऑफ डिफरेंट मग, अब क्या करना है उसको अलग अलग मग्स में रखने हैं। मग मतलब कोई पानी का होता है ना मग। ईच कंटेनिंग ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, अब क्या करना है उसमें सेम अमाउंट का वाटर डाल देना है। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट एंड सेपरेट दैम इन द सन फ्रॉम ए फ्यू मिनट, अब क्या करना है उसको पीसेस को उस पानी के कंटेनर में डालना थोड़ी मिनट के लिए, उसको अलग कर देना है और उसको सनलाइट में सुखा देना है कुछ मिनट के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग ईच कंटेनर, और कंपेयर करनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है पानी की, जो कितना कितना बचा है हमारा वॉल्यूम, उसका पानी कितना बचा है जिसमें जितने हमने उस मग में डाला था, तो उसकी वॉल्यूम को हम कंपेयर करना है कि दोनों मग में बराबर पानी है कि नहीं है। तो आप देखोगे जो कॉटन के नेचुरल फाइबर होगा वो क्या होगा उसमें क्या होगा आसानी, उसमें पानी ज़्यादा यूज होगा, और जो जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होगा वो क्या होता है पानी कम यूज करेगा। डू सिंथेटिक फाइबर सॉक्स लैक्स मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होगा वो क्या करेगा कम वाटर सॉक करेगा, लेस है ना, लेस मतलब कम करेगा वाटर देन द नेचुरल फाइबर की तुलना में। डू दे टेक्स लेस मोर टाइम ऑफ ड्राई, और क्या वो डू मतलब वो क्या करेगा लेस टाइम करेगा सूखने में। सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर एंड टुक लेस टाइम ऑफ ड्राई, आसानी से सूख सकता है, जल्दी सूखेगा उसकी तुलना में, किसकी तुलना में अपने कॉटन की क्लॉथ की तुलना में, नेचुरल फाइबर है ना वो उसकी तुलना में जल्दी सूखेगा। और जो सिंथेटिक फाइबर होगा वो क्या होगा थोड़ा टाइम लगाएगा, नहीं सॉरी सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूखेगा और जो नेचुरल फाइबर होगा वो लेट सूखेगा, और वो ज़्यादा पानी भी कम, वो जो सिंथेटिक फाइबर होगा ज़्यादा पानी खर्च नहीं करेगा, और जो नेचुरल फाइबर होगा वो ज़्यादा पानी खर्च करेगा। What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fiber? तो क्या ये एक्टिविटी होती है, ये बताती है कैरेक्टरिस्टिक किस सिंथेटिक फाइबर की। पॉलिएस्टर टेरिलीन्स एंड नायलॉन टेक्स लीस्ट टाइम ऑफ ड्राई, जो पॉलिएस्टर हो गया टेरिलीन हो गया नायलॉन हो गया वो कहते हैं बहुत कम टाइम लेते हैं ड्राई होने के लिए। वेयर एज कॉटन वूल सिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू ड्राई, तो ये कहते हैं जो कॉटन के क्लॉथ हो गए वूल मतलब जो स्वेटर हो गए ना अपने सिल्क के कपड़े हो गए वो कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में। सिमिलरली कॉटन वूल सिल्क एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ वाटर वेयर एज पॉलिएस्टर ट्राइलिन एंड नायलॉन एब्जॉर्ब लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसी तरीके से जो उसके पॉलिएस्टर के जो कॉटन के जो पानी होते हैं सिल्क क्या कहते हैं बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनको टाइम लगेगा सूखने में, और जो सिंथेटिक फाइबर हो गए वो कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो आसानी से सूख जाएंगे। Find out your parents about the durability, cost, the maintenance of these fibers compares to the natural fiber. तो देखिए the synthetic fiber clothes are very
ड्यूरेबल, लिटिल कॉस्ट ट्रायल्स एंड कॉटन फैब्रिक आर लीस्ट एफर्ट्स रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस एंड दिस क्लॉथ। अब देखो कॉटन का जो कपड़ा होता है मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसमें अपन को थोड़े क्या होता है सिकुड़ जाएंगे, धोने के बाद उनको प्रेस भी ज़रूरी होती है, और उनको क्या होता है उनका कलर भी थोड़ा फेड हो जाता है जल्दी, तो और उनको उनको धूप में भी सुखाते हैं तो उसको अलग सुखाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको कोई प्रेस की जरूरत नहीं होती, वो प्रेस में चिपक सकते हैं, हीट ज़्यादा दोगे तो चिपक जाएंगे, और वो ड्राई आसानी से हो सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर के। तो कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।